प्रिय साथियों, श्रोताओं, भाइयों, बहनों, मैं मुरलीधर वैष्णव डेली की तरह आज भी योजना नंबर 3 आपके सामने लेकर आया हूँ। आपको ठीक लगे तो मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। आज मैं लेकर आया हूँ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, जो किसानों के लिए है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की घोषणा पीएम मोदी सरकार द्वारा अंतरिम बजट के दौरान किया गया था। इस लाभकारी योजना के तहत छोटे छोटे किसानों को सीधे बैंक खाते में हर साल 6,000 रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पहले प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा छोटे एवं सीमांत किसान परिवार जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम ज़मीन है, तो उन्हें 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से सहायता दिए जाने का फैसला लिया गया था। लेकिन अब इसमें सभी किसानों को इस योजना का लाभ मिलेगा। किसान सम्मान निधि योजना देश के लगभग 14.5 करोड़ किसानों इसका लाभ मिलेगा। किसानों को 3 किस्तों में हर साल 6,000 रुपये दिए जाएंगे। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए 75,000 करोड़ रुपये आवंटित किया गया है। यह योजना किसानों के लिए आय को दोगुना करने का एक लक्ष्य है और कुछ नहीं। योजना के मुख्य बिंदु। इस योजना की शुरुआत 24 फरवरी 19 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले से की थी। इस योजना में 100% खर्च केंद्र सरकार का आता है और कोई सरकारें नहीं देती हैं। योजना की पहली किस्त 2,000 रुपये दिनांक 24 फरवरी 19 को किसानों के बैंक अकाउंट में भेजी गई थी। दूसरी किस्त मार्च को भेजी गई थी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना की तीसरी किस्त 1 अगस्त 19 को किसानों को ट्रांसफ़र की जा रही है। यह इस साल की अंतिम किस्त थी। अब तक करीब 6 करोड़ 15 लाख किसानों को बैंक अकाउंट में पहली बार तथा दूसरी किस्त के 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। इस योजना के तहत ज़रूरतमंद छोटे तथा सीमांत किसानों को वित्तीय सहायता दी जाएगी, जिसका उपयोग वे फसल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कर सकते हैं। इस योजना का लक्ष्य किसानों की आय को दोगुना करना है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन द्वारा दोनों ही माध्यम से किया जा सकता है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का ऑफलाइन आवेदन करने के लिए किसान अपने ग्राम पंचायत या फिर नज़दीकी CSC सेंटर से फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद किसान अपने ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स के साथ इस फॉर्म को भरकर ग्राम पंचायत में जमा कर सकते हैं। किसानों को इस योजना का लाभ देने के लिए कृषि विभाग में रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। साथ ही ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जैसे रेवेन्यू रिकॉर्ड, बैंक अकाउंट, मोबाइल नंबर तथा आधार नंबर देना पड़ता है। इस योजना में अगर आवेदन को लेकर अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो किसान अपने लेखापाल से संपर्क कर सकते हैं। लेखापाल ही यह सत्यापित करता है कि आप किसान हैं या कोई और। इस योजना की जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्या के निवारण के लिए किसान सोमवार से लेकर शुक्रवार तक PM किसान हेल्प डेस्क पर जा सकता है। ऑनलाइन भी है इसकी और फ़ोन नंबर भी इसके दिए गए हैं। इस पर संपर्क कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं। योजना के ऑनलाइन आवेदन करते समय किसान के पास अपना आधार कार्ड नंबर, मतदाता पहचान पत्र और बैंक खाता संख्या पास होना जरूरी है। साथ ही खेत की जानकारी जैसे खेत का आकार, कितनी ज़मीन है आदि की जानकारी भी देनी पड़ती है। इसके अलावा अगर किसान SC/ST कैटेगरी में आता है तो उसके लिए उसे सर्टिफिकेट देना पड़ता है। आवेदन करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना द्वारा लाभान्वित किसानों के लिए लिस्ट पंचायत में लगाया जाता है। इसके साथ ही जिन किसानों को योजना का लाभ मिलना है उनके मोबाइल पर भी SMS भेजा जाता है। सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी समूह D कर्मचारियों को छोड़कर एवं 10,000 से
अधिक पेंशन पाने वाले किसानों को इसका लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही डॉक्टर, वकील जैसे अन्य पेशेवर अगर खेती करते हैं तो वे भी लाभ के लिए योग्य नहीं हैं। इसके अलावा इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने वाले लोग भी इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किसान सम्मान निधि योजना के लिए आधिकारिक वेबसाइट की शुरुआत की गई है। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार इस साइट पर अपलोड किए गए किसानों को डाटा के आधार पर लाभार्थी किसानों की लिस्ट जारी करेगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों की सूची देखने के लिए यहाँ देखें। सर्वप्रथम किसान सम्मान निधि योजना की आधिकारिक वेबसाइट ये है, इस पर जाएं। PM किसान government.in पर जाइए। इसके बाद इस साइट के होम पेज पर LG डायरेक्टरी के बटन पर क्लिक करें। इस बटन पर क्लिक करने के बाद एक नया वेब पेज खुलेगा, जिसमें आपको दो विकल्प दिखेंगे, रूरल यानी ग्रामीण और अर्बन यानी शहरी, दोनों बटन होंगे। अपने संबंधित क्षेत्र जो आपको अच्छा लगे, जहां आप रहते हैं, सेलेक्ट करें। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्र के लिए राज्य, जिला, तहसील या गांव का नाम सेलेक्ट करें और शहरी क्षेत्र के लिए राज्य, जिला तथा वार्ड नंबर सेलेक्ट करें। सभी जानकारी भरने के बाद नीचे सबमिट को क्लिक करें। इसके बाद लाभार्थी किसानों को सूची डिस्प्ले हो जाएगी। नमस्कार।